वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं और कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम जिसमें इनपुट डाटा देते हैं वो उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट में रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, मतलब रिजल्ट देता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि ये विद्युत से चलता है। जितने भी डिवाइसेस विद्युत से चलती है उन सभी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। जैसे हमने इसमें इनपुट में डाटा कुछ भी दिया, कुछ भी टाइप किया, हमने इसको कोई डाटा दिया या निर्देश दिए, वो इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस कौन करता है? आपका सीपीयू। सीपीयू के अंदर होता है प्रोसेसर जो इसको प्रोसेस करता है और आउटपुट में हमें फिर रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं? कंप्यूटर में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है यूज़र। ये कंप्यूटर के मेनली 3 पार्ट्स हैं। कंप्यूटर इन्हीं में डिवाइड रहता है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के वे सभी यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत भाग जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं उन्हें हम कंप्यूटर के हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, हार्ड ड्राइव हुई, इन सबको हम देख सकते हैं तो ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। हार्डवेयर को भी अब हम 3 भागों में विभाजित किया गया है हार्डवेयर को। नंबर 1 आपका होता है इनपुट यूनिट, दूसरा आउटपुट यूनिट और तीसरा सिस्टम यूनिट। अब हम बात करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट क्या होता है? इनपुट यूनिट वो होता है जिससे हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा इनपुट करते हैं या कोई भी सूचना उसको इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। वे सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, आपका जॉयस्टिक है, इन सब से हम कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट करते हैं, फिर वो उसको प्रोसेस करता है। जैसे स्कैनर है, स्कैनर के द्वारा हम डाटा देता है कंप्यूटर को, वो उसको स्कैन करता है स्कैनर, फिर उसको कंप्यूटर में भेजता है स्कैन करके। ये सभी आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस वे होते हैं जो डाटा कंप्यूटर ने प्रोसेस किया उसको हमें वापस देना, मतलब रिजल्ट आउटपुट में देना। जो डिवाइसेस हमें रिजल्ट आउटपुट में देती है उन सभी डिवाइसेस को हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर हमें क्या देता है? स्क्रीन पर दिखाता है प्रोसेस किया हुआ डाटा। ऐसे आपका प्रिंटर जैसे हमने कोई भी लेटर टाइप किया, ठीक है, उसको हमें आउटपुट में देगा ये कौन? हार्ड कॉपी में प्रिंटर। स्पीकर जैसे हमें कोई गाने सुनने हैं तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है गाने को और फिर हमें साउंड वेव में उसको बाहर देता है। स्पीकर साउंड वेव में हमें सुनाते हैं कि ये गाना है। ये सभी आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। सिस्टम यूनिट हम किसे कहते हैं? सिस्टम यूनिट हम सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है। मदरबोर्ड होता है, एसएमपीएस होता है, ठीक है, और आपका प्रोसेसर होता है, रैम होती है, रोम होती है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट के पार्ट्स बोलते हैं। सिस्टम यूनिट निम्नलिखित डिवाइसेस सम्मिलित होती है। सिस्टम यूनिट में सबसे पहला आपका आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक क्या बोलते हैं, फाइबर ग्लास से बनी हुई एक प्लेट होती है, ठीक है। उसके ऊपर कंप्यूटर के सभी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है चित्र में, ये मदरबोर्ड है। इसके अंदर आपका यहाँ पे प्रोसेसर लगता है, ठीक है, ये आपके रैम स्लॉट है दोनों। इस तरह इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं कंप्यूटर के। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक मेनली कंपोनेंट्स है कंप्यूटर का, सीपीयू, जो कि कंट्रोल करता है सभी कंप्यूटर के पार्ट्स को। ये सीपीयू सिस्टम यूनिट का एक विशेष भाग है, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क या हार्ट भी कहते हैं। मस्तिष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंप्यूटर में सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसीलिए हम इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। जैसे मानव शरीर में हमारा दिमाग काम करता है ना, सभी चीज़ को कंट्रोल करता है, उसी तरह कंप्यूटर में सीपीयू काम करता है। सीपीयू को इसीलिए हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं।
एसएमपीएस क्या होता है? एसएमपीएस कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई को देता है। एसएमपीएस के द्वारा ही सिस्टम यूनिट में हम सप्लाई देते हैं। ये होता है एसएमपीएस। इसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसकी फुल फॉर्म होती है। ये हमारे इसको कंप्यूटर को पावर सप्लाई देता है। मेन मेमोरी क्या होता है? मुख्य मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मुख्य मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? रैम, रोम। दो होती है ना, रैम और रोम। आपका रोम क्या होता है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम में वे डाटा, वे सूचनाएं स्टोर की जाती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। रोम बोलते हैं मतलब इंटरनल स्टोरेज उसका, जिसमें हम डाटा को सेव करके रख सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, उसको डिलीट करोगे तो तभी डिलीट होगा, वरना नहीं होगा। उसको ये एक तरह मतलब हार्ड डिस्क की तरह ही है, जिसमें हम डाटा अपना सेव करके रखते हैं कंप्यूटर का। अब आता है आपका रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है? हम जो भी डाटा इसमें लिखते हैं या पढ़ते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, वो इसी के रैम के द्वारा ही करते हैं। रैम में डाटा स्थायी रूप में, अस्थायी रूप में रखा जाता है। मतलब अगर सप्लाई बंद कर दिया आपने कंप्यूटर की, जैसा आप कोई भी काम कर रहे हैं, लेटर कोई भी टाइप कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो सारा कार्य रैम में होता रहेगा। ठीक है, जैसे ही सप्लाई बंद हुई तो जो रैम में डाटा होगा ना, वो सारा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो जब तक आप उसको सेव नहीं करोगे। जब आप डाटा सेव कर दोगे तो वो आपका कहाँ में चले जाएगा? आपका रोम में चला जाएगा, तो वो डाटा सेफ रहेगा, स्थायी रहेगा। यही डिफरेंस होता है दोनों में, रैम और रोम में। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं? प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जितने प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम को मिला के सॉफ्टवेयर बनता है एक। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर के बिना ना कंप्यूटर बिल्कुल भी कुछ काम नहीं कर सकता। बेजान मशीन है एक। अगर सॉफ्टवेयर नहीं है ना कंप्यूटर में तो कोई फ़ायदा नहीं है कंप्यूटर का, कबाड़ है बिल्कुल कंप्यूटर। ठीक है, बेजान मशीन है एक। जैसे मनुष्य बिना आत्मा के होता है ना, ऐसे ही आपका कंप्यूटर है बिना सॉफ्टवेयर के। सॉफ्टवेयर आपके 3 टाइप के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूज़र क्या होता है? यूज़र मतलब कंप्यूटर को मनुष्य ने बनाया है तो मनुष्य ही इसको यूज़ करेगा। ठीक है, तो मनुष्य यूज़ करेगा तो मनुष्य को हम क्या कहेंगे कंप्यूटर की भाषा में? यूज़र ही कहेंगे। जो भी कोई चीज़ यूज़ करता है हम उसको उसी वस्तु का यूज़र कहते हैं। जैसे मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं फ़ोन का यूज़र हूँ। ऐसे ही आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो ना, तो आप कंप्यूटर के लैंग्वेज में यूज़र हो कंप्यूटर के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।